नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर हाजिर हूं प्रसंग के अंतर्गत एक नए विषय के साथ। आज भारतीय तट रक्षक दिवस है, तो आइए आज के प्रसंग में हम भारत के बहादुर तट रक्षकों को सलाम करके भारतीय तट रक्षक के बारे में जानते हैं। वर्ष 1960 के आसपास सरकार को यह महसूस हुआ कि समुद्र में तस्करी नियंत्रित नहीं हो रही है और इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर खतरा पैदा हो गया है। नौसेना उस समय से केंद्रीय आबकारी और सीमा शुल्क बोर्ड के लिए 5 सीमा शुल्क गश्ती क्राफ्ट संचालित करती थी, जो पूरी तरह से अपर्याप्त थे। भारत के मेनलैंड की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तट रेखा को शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई 7517 किलोमीटर है। इतनी लंबी तट रेखा की रक्षा एक चुनौती है। तट से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र भारत के क्षेत्राधिकार में आता है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की है। तट के पास इतनी बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने की गतिविधियों की आड़ में अवैध आवाजाही होती है कि उसकी पहचान के लिए और देश की सुरक्षा के लिए एक संगठन की भारी जरूरत है। समुद्र में भारी मात्रा में हो रही तस्करी के कारण 1970 में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर डॉक्टर बीडी नाग चौधरी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। 3 मई 1973 को तत्कालीन रक्षा उत्पादन मंत्री वीसी शुक्ला तथा राजस्व एवं व्यय मंत्री की एक बैठक शामिल रूप से हुई और इस बैठक में नाग चौधरी समिति की सिफारिशों के अनुसार नौकाएं अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1974 में श्री के.एफ. रुस्तम जी की अध्यक्षता में समुद्र में तस्करी की समस्याओं से निपटने तथा तट रक्षक जैसे संगठन की स्थापना का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नौसेना की तर्ज पर संचालित तट रक्षक सेवा के गठन की सिफारिश की। 25 अगस्त 1976 को भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अधीन भारत ने 2.01 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा किया। इसकी रक्षा करने का दायित्व भी भारत का था। तो ऐसे में मंत्रिमंडल ने 1 फरवरी 1977 से एक अंतरिम तट रक्षक संगठन के गठन का निर्णय लिया। 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद द्वारा तट रक्षक अधिनियम 1978 पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय तट रक्षक का औपचारिक तौर पर गठन किया गया है। तट रक्षक का ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, अर्थात हम रक्षा करते हैं। भारतीय तट रक्षक बल विश्व का चौथा सबसे बड़ा तट रक्षक है। भारतीय तट रक्षक के मिशन में शामिल हैं भारत के समुद्र तथा तेल, मत्स्य एवं खनिज आदि संपत्ति की सुरक्षा, संकटग्रस्त नाविकों की सहायता, समुद्र में जान माल की सुरक्षा, समुद्र पोत परिवहन, अनाधिकृत मछली शिकार, तस्करी आदि से संबंधित समुद्री कानूनों का पालन कराना, समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण करना तथा दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा करना, साथ ही वैज्ञानिक आंकड़े भी एकत्रित करना तथा युद्ध के दौरान नौसेना की सहायता करना। हमारे तटरक्षकों की बहादुरी के किस्से बेमिसाल हैं। YouTube की डिफेंस नाउ चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध यह वीडियो देखिए, जिसमें 30 अप्रैल 2021 को एक जलती हुई नौका से 5 मछुआरों को सुरक्षित बचाने का दृश्य दिखाया गया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं।
तो आइए तटरक्षक के कुछ और बचाव अभियानों के बारे में जानते हैं। तटरक्षक के क्षेत्रीय मुख्यालय चेन्नई को सूचना मिली कि एसआर कंपनी का जहाज एमवी नंद कवास आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के तट से 50 किलोमीटर दूर भयंकर चक्रवात में फंस गया है। वहां पर 4 मीटर की ऊंचाई की लहरें उठ रही थी और हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। जहाज लगभग 15 डिग्री तक झुक चुका था। तटरक्षक ने उस जहाज पर सवार सभी 13 नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया। इसी प्रकार 30 अक्टूबर को 2003 में पवनहंस का एक डॉल्फिन हेलीकॉप्टर लक्षद्वीप के अगाती से लगभग 1.3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में समुद्र में गिर पड़ा। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की सहायता से तटरक्षक ने बचाव अभियान चलाया और 5 में से 4 लोगों की जीवन रक्षा कर ली। ऐसे ही बचाव अभियान तटरक्षक द्वारा अक्सर ही चलाए जाते हैं। तो आइए आज के प्रसंग के अंत में देखते हैं भारतीय तटरक्षक का एक प्रोमो वीडियो जो एनहास फिल्म्स की YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। ये वीडियो देखिए और मुझे विदा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ प्रसंग में। नमस्कार।